चलिए बच्चों शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को सॉल्व करना नरेशन की तुलना में आसान और कम टाइम देने वाला है। इसका टाइम बचा के आपको पैसेज रीजनिंग या क्लोज टेस्ट या PQRS में देना है। यानी कि 10 एक्टिव पैसिव अगर आपको पेपर में सॉल्व करने हैं तो मेरा मानना है 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। तरीका हेल्पिंग वर्ब के चेंजेस को पकड़ो आप, और अन्य तरीके भी लगाओ। बाकी आप जानते ही हैं, कोई ऐसा नहीं है कि नए हो आप, काफ़ी पुराने हो। 10 सेकंड आपके, 5 सेकंड मेरे, और आंसर आएगा। जल्दी वीडियो हो जाएगी हमारी। चलिए टाइम शुरू हो गया आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टाइम आपका पूरा हो गया। बच्चों ये जो रीड है इसे सेकंड फॉर्म मानोगे या फर्स्ट फॉर्म, तो कहानी को समझो। दुनिया में लोग अक्सर अखबार नॉलेज इकट्ठी करने के लिए पढ़ते हैं। ये बात सच है कि पढ़ते हैं, यानी कि इसमें हम डू मानेंगे। ये गलत हो गया, ठीक है ना। ये गलत हो गया क्योंकि द पीपल को उधर जाना चाहिए था। बच्चों आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? तीसरा। नॉलेज नहीं आएगा, आंसर पहले का तीसरा है। They are playing billiards in the United Kingdom. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ING खत्म कर दी इन्होंने, गलत बात है। बिलियर्ड्स दिखने में प्लूरल होता है, सिंगुलर आंसर है तीसरा। इसमें आर गलत। खेल का नाम है ये, और नाम सिंगुलर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब ये वर्ब बीइंग थर्ड फॉर्म है तो परचेजिंग होनी है बस। और बच्चों वाज वर्ब के साथ परचेजिंग होनी है। गलत हो गया, ING खत्म कर दी। गलत हो गया, ING खत्म कर दी। इस गलत हो गया, आंसर हो गया चौथा। 1 2 3, मतलब टाइम खराब करना ही नहीं है ना। 4 5 6 7 8 9 10। बच्चों ये हैज़ मैन वर्ब का काम कर रही है, और इसमें जो है बच्चों डज प्लस हैव है, क्योंकि इसका मीनिंग रखने के रूप में है। यानी कि इज़ेमार हेड आना है, हेड थर्ड फॉर्म होगी। आंसर जो है बच्चों यहाँ वाज गलत हो गया, यहाँ बीन बहुत गलत लगाया है इन्होंने। आंसर माई ब्रदर्स फ्रेंड सब्जेक्ट लेके नहीं गए, आंसर है चौथा। इस बढ़िया वो जो चीज़ है ऑब्जेक्ट बना दिया सब्जेक्ट, और थर्ड फॉर्म, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसे कौन समझ पाएगा? जो ये जानता हो कि हैज़ हैव हैड जब रखने का काम करती हैं तो ये मेन वर्ब होती है। इनमें से इज़ेमार वाज वर्ब निकाल के पैसिव बनाया जाता। खत्म हो गया। आप जानते ही हैं, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में समस्या है तो 9897380547 इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे भेज दें कि सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। मैं आपको ऑडियो सॉल्यूशन दूंगा, सारी व्यवस्था है आपके लिए। आप हमसे जुड़े हुए हो, हम आपको किसी तरीके की परेशानी नहीं होने देंगे, ये वादा है आपसे। टाइम पूरा हो गया बच्चों। कभी सोच रहा हो कि टाइम दोबारा दूंगा क्या? अब मैं आंसर दूंगा आपको। हैव दे परचेज्ड, तो बच्चों हैव बीन और हैज बीन होना है, इसे काटो। किताब सिंगुलर है, हैव गलत है। अब बचा ये और ये, तो बच्चों बाय देम आएगा, तीसरा आंसर है, चौथा गलत। द आर्टिस्ट पेंटेड द पेंटिंग ब्लू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पेंटिंग सब्जेक्ट बनेगी, ब्लू पास में आ जाएगा, आंसर पहला है। दूसरे में ये ब्लू की जगह गलत है, नोट कर लेना इसे। तीसरे में ब्लू की जगह गलत है।
और चौथे वाले में बिलू की जगह गलत है, तो सारा रोल रहा इसमें बिलू की जगह का, यही इसका आंसर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खत्म। इस गलत, वाज और आईएनजी लगा रखी है, गलत, आईएनजी गायब कर दी, गलत, आंसर है पहला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये गलत है, ये गलत है। होम का होम नहीं उतरता, गलत है, आंसर हो गया तीसरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका तो पैसिव बनेगा नहीं क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगले वाले का पैसिव बनेगा और वो पैसिव पहले से ही है, तो बच्चों वर्ब गलत क्यों बना रहा हो इसका पैसिव आप, और इसमें जो है ये आईएनजी गलत है, इसमें इस गलत है, दूसरा आंसर है, चेक कर लेना। माई टीचर गेव सम वर्क टू मी लास्ट वीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। बच्चों आई बड़ी है, वाज बड़ी है, गिवन बड़ी है, एक टू गलत आ रहा, क्योंकि जब यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया है और इनडायरेक्ट शुरू में ले गए तो टू की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ टू होना चाहिए था, गलत बात है ये। और यहाँ पे जो बाय मी है ये गलत है, आंसर इसका पहला है। समवर्क शुरू में चला गया, वो टू भी सही है। समवर्क वाज गिवन टू मी लास्ट वीक बाय माय टीचर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो डिज़ायर वर्ब है ना बच्चों, एक लाइक होती है, एक वांट होती है। जब इसके बाद में कोई दूसरा इन्फिनिटिव हो तो इसका पैसिव नहीं बनाना आपको, इसका पैसिव बनाना नहीं था आपको। डिजायर्ड गलत, डिजायर गलत, आई डिजायर कहां से आ गया, ये चौथा आंसर है, ये ऐसे उतर जाएगा। और बच्चों जो कैप्टेंसी है वो यहां आ जाएगी, और टू बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे ही लाइक्स मी टू प्ले लूडो, इसका पैसिव बनाओगे तो ये ऐसे उतरेगा, ही लाइक्स, जैसे ये उतरा एवरीवन डिजायर्स। लूडो यहाँ आ जाएगा, जैसा आया है द कैप्टेंसी ऑफ आवर टीम, टू बी प्लेड, टू बी प्लेड, और बच्चों बाय मी जैसे ये आ गया, तो इसका आंसर ये बनेगा। अगली वाली वर्ब का बनता है, इसका नहीं बनता, खत्म हो गया। टॉम लेट हिज सिस्टर ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट। टॉम सिंगुलर है तो जरूर इसमें डिड होगा, क्योंकि इसकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं, लेट, लेट और लेट, तीनों फॉर्म सेम। तो टॉम लेट हिज सिस्टर ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट, तो बच्चों सबसे पहले ये काटो फिर ये काटो। और आप जानते हैं कि लेट का पैसिव बनाने पे भी टू नहीं आता है, आंसर है दूसरा, खत्म हो गया। दे आर गोइंग टू, चलो आप अपना काम करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चों ये जो आर गोइंग टू फर्स्ट फॉर्म होता है ना, इसमें इसका पैसिव नहीं बनता, इसका होना होता है टू बी थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले तो आप जो है ना इसे काटो, सबसे गंदा आंसर है ये जो आपने लगा लिया होगा। फिर बच्चों इसे काटो क्योंकि वहां पे प्रेजेंट है,
अब गोल्ड मेडल इज गोइंग टू बी अचीव्ड इन ओलंपिक बाय देम बिकॉज दे आर वर्किंग हार्ड। और यहाँ बता रहे हैं दे वर्कड हार्ड, तो आंसर तो पहला हो जाएगा। यहाँ पे क्या गलत हो गया बच्चों? आईएनजी। व्हाट वाज डन इन द पार्टी लास्ट नाइट बाय यू? 1 2 3 ऐसे सवाल मिलेंगे पेपर में सेम डिक्टो। डिक्टो मीन्स शब्द चेंज होंगे, बातें यही होंगी। 7 8 9 10। जब ये वाज डन है तो इसका डिड ही तो होना है, तो डिड तो इसमें है। गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। आंसर है तीसरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और टाइम दे रहा हूँ। 11 12 13 14 15 और टाइम दे रहा हूँ। 16 17 18 19 20। बच्चों ये हु भले ही है, लेकिन ध्यान रखना सेंटेंस जो है हमारा वो पैसिव वॉइस में है। और बाय देख लो, तो ये तो कंफर्म है कि ये बाय होम ना करके इन्होंने जो हम करते हैं हु और बाय कर रखा, तो ये पैसिव है, पीछे को हु होना है इसका। इसे काट दो और इसे काट दो, इसका हु ही रहना है। ये हु बाई पैसिव में हु रहता है वापसी में। इसमें वुड गलत है बच्चों, मेरा आंसर तो चौथा हो जाएगा। बाकी आपके पास मैंने बता ही दिया है। तरीका है कि आप पूछ सकते हैं ये पैसिव था, एक्टिव में हु का हु रहेगा, क्योंकि ये बाई जो है ना ऐसे लिखना चाहिए था। लेकिन एक तरीका ये भी है, अगर किसी को परेशानी हो तो देख लो। अगर मान लो ये हु एक्टिव वॉइस में है तो इसका पैसिव दो तरीके का बनता है, या तो कर दो बाई होम, या कर दो बच्चों हु और लास्ट में लगा दो बाई। ये दोनों ही पैसिव हैं, तो जब इनका एक्टिव बनाओगे आप तो ये बनेगा हु, इसलिए आंसर चौथा है इसका। जो मेरी क्लास में पढ़े हुए बच्चे हैं मैंने उन्हें हर टाइप करवा रखा एक्टिव पैसिव का। मुझे लगता नहीं कि उनका आंसर गलत जा रहा होंगे। गलत है तो तुरंत मुझे रिपोर्ट करें आप, मीन्स मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेजें स्क्रीनशॉट में समझाऊंगा। छोड़ना कुछ नहीं है, एक एक नंबर असर डाल देगा आपके ऊपर। दिस डम्बेल वेट एक्सट्रीमली हैवी, बड़ा बेहतरीन सेंटेंस है, बहुत लाजवाब। एक मेरा प्रिय स्टूडेंट है जिससे ये कंटेंट तैयार करवाया गया है, उससे बोल करके कि मुझे कुछ अलग सा चाहिए, और उसने किया ये काम, मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगा। तो दिस डम्बेल वेट एक्सट्रीमली हैवी। तो बच्चों ये ऐसा है जैसे द फूड टेस्टेड डिलीशियस। देखो क्यों है ऐसा, ये सब्जेक्ट हो गए, ये मेन वर्ब, वो बच्चों ये जो है एडजेक्टिव है। बस ये जब होता है ना सब्जेक्ट मेन वर्ब और एडजेक्टिव, तो आप समझ जाया करो वैन वाला फॉर्मूला आएगा इसमें। देखो यहाँ तो इन्होंने ये गलत कर दिया, एक मिनट रुको, सॉरी, यहाँ देखते हैं क्या गलती है। तो दिस डम्बेल वाज एक्सट्रीमली हैवी व्हेन इट वाज, बच्चों ये तो आंसर है इसका। इसमें इज गलत, इसमें इज गलत, और बच्चों इसमें वेट गलत है क्योंकि थर्ड फॉर्म चाहिए। तो ये ऐसा ही है जैसा आप ये बनाते हो। नोट कर लेना, अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल बनाया लड़के ने। द फूड और टेस्टेड और डिलीशियस, ये लिखा मैंने, ऐसे सेम बिल्कुल ये है। तो क्या लगेंगे? द फूड, और क्या आएगा बच्चों? वाज डिलीशियस। फिर क्या लगाएंगे? वैन, देखो इसने वैन भी लगाया है। फिर क्या आएगा? इट, वहां पे डम्बेल सिंगुलर है तो यहाँ पे फूड सिंगुलर है। वाज और टेस्टेड, ये हो गया हमारा आंसर। सेम कॉन्सेप्ट का आंसर बनाया, बहुत बेहतरीन लाजवाब सवाल था। आंसर पहला है, हटके सोच। द रिजल्ट ऑफ रोहन्स सिस्टर annoyed her family members yesterday. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। खत्म हो गया टाइम। जब पैसिव वॉइस में एनॉइड का ऑब्जेक्ट व्यक्ति हुआ करे तो विद लिया करो, और अन्य कुछ हो व्यक्ति ना हो तो एड लिया करो। अब द रिजल्ट ऑफ रोहन्स सिस्टर, रोहन की बहन के रिजल्ट ने एनॉइड, तो अब हमें ऑब्जेक्ट में देखना क्या आएगा। तो बच्चों सबसे पहले आप किसे काटना चाहोगे? सबसे पहले तो आप इसे काटो, ठीक है ना। फिर बच्चों आप हर फैमिली मेंबर्स बाई काटो, क्योंकि बाई तो इसमें है ही नहीं, विद और एड है। अब आते हैं हर फैमिली मेंबर्स वर एनॉयड एट द रिजल्ट ऑफ रोहन्स यस्टरडे।
हर फैमिली मेंबर्स वाज, बच्चों मेंबर्स के साथ वाज गलत है, आंसर दूसरा है। बेहतरीन सवालों में से एक था, क्योंकि एनोइड के बाद बाई नहीं आती बच्चों, विद और एट आती, क्लास में करवा दिया गया है। आंसर दूसरा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चों ये तो ऐसी ही चलेगा। अब मैं आंसर लगाऊं अगर इसका, तो द बस हु, जब एंटीसीडेंट बस है तो हो, गलत बात है। द बस वाज बीइंग रन आफ्टर हु वाज लेड बाय जैक, गलत बात है। लेड बाय जैक क्यों कर रहे हो आप? द बस वाज बीइंग रैन आफ्टर, रैन गलत है। और आंसर कौन सा हो गया? चौथा। द बस वाज बीइंग रन आफ्टर बाय जैक हु वाज लेट, हो तो गया खत्म। बढ़िया सवाल एकदम। बस का पीछा जैक के द्वारा किया जा रहा था जो लेट था, जिसे देर हो गई थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंसर हो गया तीसरा। अब अपने आप कर लेना आप, ये गलत और बच्चों ये गलत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चों इस हु के बाद में बाई थोड़ी है यहाँ पे, बाई। ऐसा होता अगर तो बात अलग होती। फिलहाल हु गलत है और आंसर जो है हमारा बच्चों वुड गलत है, बाई होम गलत है, बाई तो हटेगा, आंसर हो गया दूसरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस गलत, टेस्ट गलत, आंसर है चौथा। 1 2, बढ़िया सवाल है। 3 4 5 6 7 8 9 10। खत्म हो गई बात। ऑल द स्टूडेंट्स वांट, अब वांट के बाद में जो वर्ब है ना, इसका तो कुछ नहीं होगा, इसका पैसिव बनेगा। इस गलत, आर गलत, ये बढ़िया कर रखा। ऑल द स्टूडेंट्स वांट और ऑल द स्टूडेंट्स वांट टू टीच, ये भी वांट ये भी टीच, गलत बात है। टू बी टॉट, आंसर हो गया तीसरा। क्लास में जो चीज़ें करवा दी गई हैं उस पर ज़्यादा टाइम देना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। कुछ नया सा आएगा तो बताऊंगा, सब करवाया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। द बुलेट्स ऑफ नाथुराम गॉडसेज गन किल्ड। तो बच्चों जब किल्ड है यहाँ, तो आंसर जो है हमारा सबसे बेकार तो यही है। इसमें क्या कर रखा? कुछ है ही नहीं, किल्ड कर रखा बस। आईएनजी गलत है, 2 बच रहा है अब हमारे पास। अब बाई और विद का कंपटीशन है, नोट कर लो इस बात को आप। मैं मार्कर से लिख रहा हूँ, गोली से मारा है, बंदूक से मारा है, चाकू से, तो जो हमारे हाथ में चीज़ें होती उनसे जब मारते हैं तो बच्चों विद आता उसके लिए। आंसर तीसरा हो गया। हैव दिस कार कलर्ड। 1 2 3, आप अपना काम करो। 4 5 6 7 8 9 10। बच्चों इसका फॉर्मूला ऐसे बनता, गेट समवन और टू और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच जाएगा। आंसर लगा तो दूसरा। बस यही इसका फॉर्मूला है, पॉजिटिव सेंटेंस था। इस कार को रंगवाओ, गेट समवन टू कलर दिस कार, किसी को बुलाओ ये कार रंगने के लिए। 1 2 3 4 5। जो नई बातें आ रही नोट कर लो ने, बहुत सोच समझ के चीज़ें ला रहा हूँ मैं, फालतू कुछ नहीं है, सब पेपर में आया हुआ, यह आ सकता। 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखो बच्चों, इसका पैसिव बनेगा और इसका बन सकता है तो इसका भी बनेगा। अब ये बात नोट कर लो आप, अगर एक सेंटेंस में 2 क्लोज 3 क्लोज 4 क्लोज हैं और चारों का ही, तीनों का ही, दोनों का ही पैसिव तरीके से बना हुआ मिल जाए अगर, तो आंसर वो होगा जिसमें ज्यादा वॉइस चेंज हुए होंगे। बाद में मत कहना बताया नहीं, तरीके से अगर सारे वॉइस चेंज करे गए हैं तो वो सबसे बेहतर आंसर है जिसमें ज्यादा चेंजेस किए गए हैं। तो पहले का तो इन्होंने बना दिया इट इज, लेकिन दूसरे का बना नहीं रहा है। चलो इसे काटेंगे नहीं, क्या पता यही आंसर लेना पड़ जा। फिर इसमें इसका नहीं बना रहा है, अगले वाले का जो है वो बना दिया, अगले का सही बनाया है इन्होंने। ये हैव टू ऐसे बनते हैं, क्लास में करवा दिया सब ये, लेकिन इसमें पहले का नहीं बनाया। तो अभी देखते हैं आंसर हो सकते हैं वैसे ही। फिर यहाँ आएंगे तो यहाँ जो है हमारा इसका ही बना दिया और इसका ही बना दिया। तीसरा आंसर यहाँ ओबलाइज गलत है। तो मेरा कहने का मतलब यह है इसमें 2 क्लोज हैं, एक क्लोज से वाला है और एक क्लोज स्टडी वाला है, और दोनों का ही पैसिव बन सकता है और बना भी बढ़िया है। तीसरा आंसर है, नोट कर लो इस बात को। एक सेंटेंस में 2 3 4 5 जितने भी क्लोज हैं सबका बन सकता हो अगर तरीके से बनाया हो, वो आंसर होगा, इसमें सबका बनेगा। तीसरा आंसर है 1 2 3। आंसर नहीं बताऊंगा, मतलब आंसर बताऊंगा सिर्फ समझाऊंगा नहीं, क्योंकि ये सब करवाया हुआ है। 5 6 7 8 9 10। इसे काटो और इसे काटो, ये पास्ट में क्यों कर रहे हो आप, और बी के बाद थर्ड फॉर्म क्यों नहीं करी? आंसर है चौथा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब इट इज योर ड्यूटी होती है तो इसे सब्जेक्ट बनाते हैं। यू आर सपोज्ड, तुमसे उम्मीद करी जाती है कि तुम एनवायरनमेंट को बचाओ। इसमें कहाँ है पैसिव वॉइस, इसमें कहाँ है पैसिव वॉइस, इसमें कहाँ है पैसिव वॉइस? पैसिव तो इसमें है, करवाया हुआ है क्लास में। दे इलेक्टेड मी द हेड ऑफ द कंपनी इन 2020। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बच्चों, तो इलेक्टेड में डिड है तो एम काटो ना, और इलेक्टेड में डिड है तो अब देखते हैं क्या होगा। द हेड ऑफ द कंपनी वाज इलेक्टेड, गलत बात है बच्चों। जिसे चुना गया ना वो सब्जेक्ट बनेगा, और वो हमारा किस में है बच्चों? चौथा आंसर है। ये सब बेकार की बातें हैं। देयर वॉज नथिंग टू राइट इन द लेटर। देयर वॉज नथिंग टू राइट इन द लेटर। बच्चों जब ऐसा मिले ना, देयर बी नथिंग टू फर्स्ट फॉर्म, बस इसका कर दे करो टू बी थर्ड फॉर्म, बाकी कुछ नहीं करना आपको, कुछ भी नहीं करना। इस गलत, ये वर्ग कहाँ से आ गया? ये तो सिंगुलर ही है, इसके हिसाब से आ रही है ये टू राइट क्यों कर रहे हो आप? आंसर है दूसरा, देयर वॉज नथिंग टू बी रिटन इन द लेटर, 29 का दूसरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका बनेगा क्योंकि अगला क्लोज इस बार विदाउट मेन वर्ब है, बिना काम वाला, उसका कुछ नहीं होगा। तो बच्चों अब ये आती है बात कि आंसर क्या होगा बच्चों। इट के बाद में ये एज क्या कर रहा है? यहाँ पे धोखा देने के लिए है ये। जब दे सब्जेक्ट बना रखा है आपने तो दे को इधर लेके क्यों नहीं गए हो आप? गलत बात है ये। एक मिनट रुक जाओ जरा, धक्के से थोड़ी सी बात जो है ना चेंज है थोड़ी सी। तो दे थिंक, इसका एक आंसर तो ये बन सकता है बच्चों, इट इज थॉट। समझ लेना जरा, ठीक है। और पूरा सेंटेंस ये ऐसे उतार दें, दैट और पूरा ऐसे, या तो ये तरीका, या फिर एक तरीका और है, दे को सब्जेक्ट बना लो आप, और आर और थॉट, दे आर थॉट, और टू और उसे ऐसे उतार दो बी बना के, टू बी द बेस्ट, यानी कि इसका आंसर दूसरा है। अगर आप ये लगाना चाहते हैं तो ये गलत कर दिया आपने। ये तब आएगा जब यहाँ पे दे सब्जेक्ट बनेगा, ये वाला, ये बनना चाहिए था, और यहाँ पे ये गलत है। इन दोनों में कंपटीशन रहा होगा, लेकिन जीतेगा कौन? ये कब जीतता बताऊं? इट इज थॉट दैट, और ये पूरा सेंटेंस ऐसे उतारो आप, तब ये आंसर होगा, लेकिन अभी आंसर दूसरा है।
अगर आप जानना चाहते हो सर ये हुआ कैसे है तो मैं थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूं, जैसे वी बिलीव दैट यू आर ए थीफ। हमें ऐसा लगता है जैसे तुम चोर हो। इसके दो आंसर है बच्चों। एक तो बना दो आप इट, निकाल लो यहां से, इट छुपा हुआ है, इट इज बिलीव्ड, और पूरा ऐसे उतार दो, कुछ मत करो, ठीक है। या फिर एक तरीका है, इसे सब्जेक्ट बना लो यू और आर बिलीव्ड, ये गायब कर देते हैं, कोई बात नहीं। यू आर बिलीव्ड, अब ये बनेगा टू बी, आर का बन जाएगा टू बी ए थीफ, तुम्हारे बारे में कहा जाता है कि तुम एक चोर हो। तो दो तरीके हैं बच्चों, मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चों आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? द पुलिस वर रनिंग आफ्टर द क्रिमिनल। इसमें तो ये पैसिव ही नहीं बना रहे हैं, इसमें आईएनजी खत्म कर दी। बच्चों आंसर कौन सा होगा हमारा? दूसरा। एक बात और आती है सर, इसमें द क्रिमिनल वाज बीइंग रन आफ्टर बाय द पुलिस तो है ही नहीं, यहाँ पे बाय द पुलिस लिखना जरूरी नहीं है, लिख देंगे तो बढ़िया था, कोई बात नहीं, लेकिन ये नहीं होगा बाय द क्रिमिनल। आंसर है दूसरा। माई पेरेंट्स सेड दैट। देखो कितना बढ़िया सवाल है, दोनों का बनाना आपको इसमें। चलो ये तो मैंने बोल ही दिया, आंसर बनाओ क्या बनेगा। दोनों का बनना जिसमें है वो बढ़िया, और नहीं बने तो छोड़ देना, फिर एक को लेना किसी को भी। 1 2, अब तो कुछ बचा नहीं, वैसे मैं आंसर देता हूँ क्योंकि मेरे मुंह से निकल गई वो बात। बच्चों देखो यहाँ पे इसका नहीं बना रहे लेकिन अगले वाले का बना रहे हैं, तो रोक लो इसे आप। फिर दूसरे पे आते हैं, इट इज सेड बाय माई पेरेंट दैट, अगले का नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना। फिर इसमें इसका नहीं बना रहा, अगले का बना रहा है। इसमें आना जरा, इट इज सेड बाय माई पेरेंट्स, ठीक है। दैट दिस जॉब शुड बी ज्वाइंड बाय मी, आंसर तो चौथा हो गया इसका। 32 का आंसर चौथा है, जिसमें ज्यादा पैसिव तरीके से बने हो वो आंसर होगा। इट इज नेसेसरी टू स्पीक समथिंग ऑन द स्टेज। बच्चों इसका तरीका यह है कि नेसेसरी में जो ऑब्जेक्ट है उसे शुरू में लाना है और रिक्वायर्ड से आंसर बनाना है, और टू बी थर्ड फॉर्म। तो आंसर बच्चों हमारा समथिंग, ये आया ना इधर की तरफ, तो इसका भी पैसिव बनेगा और इसका भी बनेगा, तो यहाँ पे ये गलती है इनकी। इट इज नेसेसरी गलत बात है, समथिंग इज रिक्वायर्ड ये बढ़िया है, इसमें वाज गलत है, ठीक है ना, नोट कर लेना इसे। 34 देखो ये चल रही है बच्चों प्रैक्टिस। 12 वाले बैच के बच्चों को लग रहा होगा सर कुछ क्वेश्चन तो हमारे नए आए हैं, क्लास बाकी है, प्रैक्टिस बैच बाकी है, पूरा 17 प्रैक्टिस सेट तैयार हो गए हैं, कर रहा हूं मतलब इंग्लिश के, तो उसमें यही क्वेश्चन है। परेशान ना हो, जितना हो पा रहा है इतना करें, लेकिन मैं समझा नहीं पाऊंगा इसके अंदर क्योंकि ये प्रैक्टिस क्लास है बच्चों, बच्चे परेशान हो जाएंगे फिर, ठीक है ना, प्रैक्टिस ही हो सकती है इसमें। हिज फादर सा हिम स्मोकिंग द सिगरेट, तो बच्चों यहाँ पे जो है हम इसे इधर ले जाएंगे, इसे धर ले जाएंगे और ये ऐसी रहेगा, तो ही वाज सीन टू स्मोक गलत, और हिज फादर वाज सीन, अब इनके ऊपर क्यों कर रहा हो ये काम, गलत बात है। हिज फादर सा हिम बीइंग स्मोक्ड, अब हिम को लेके नहीं गए आप, सिगरेट लाते यहाँ पे तो सोच भी लेते, गलत बात है। आंसर आएगा बच्चों इसका दूसरा। उसे देखा गया था धूम्रपान करते हुए बाई हिज फादर, उसके पिता के द्वारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चों ये पैसिव दिया हुआ है पहले से ही, हमें बनाना है एक्टिव, तो इसे काट दो और इसे काट दो। अब ये समबडी लगा रहा हो आप, नोट का क्या कर दिया आपने, गलत बात है ना आपकी ये। आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा। एनीबडी आया हमारे पास से, नोट को नोबडी बना दिया उसने, ये इसका आंसर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चों आस्क्ड है इसमें, तो आंसर हमारा सबसे पहले तो ये गलत हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं तो इसमें विल गलत हो गया। अब आप बताइए, इसका तो पैसिव बन गया, लेकिन क्या इसका बन सकता है ही वुड परफॉर्म, वो परफॉर्म करेगा। तो बच्चों ये परफॉर्म करेगा वो चीज़ तो है ही नहीं, बस इंडिपेंडेंस डे के दिन परफॉर्म करेगा, यानी कि इसका पैसिव नहीं बनना चाहिए था, ये गलत है। आंसर इसका तीसरा हो जाएगा। लेट्स गो फॉर ए वॉक इन द इवनिंग, जिसे नहीं पता हो इसका आंसर ऐसे ही बनाना पेपर में जब आएगा, तो ये जैसे मैं लगवाने वाला हूँ, फिलहाल अभी आंसर लगाएं। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। देखो बच्चों, कई सारे तरीके हैं करने के, लेकिन बढ़िया तरीका है इट इज सजेस्टेड लगाना अपने पास से, दैट लगाना, वी शुड लगाना, आंसर है पहला, पैसिव ये बन गया इसका। बाकी सब ये सजेस्टेड के बाद में टू फर्स्ट फॉर्म, यू आर आस्क यही गलत हो गया ये, और इट इज सजेस्टेड दैट वी आर गोइंग, फॉर या आर गोइंग गलत है, शुड आएगा इसमें, पहला आंसर है, नोट कर लेना इसे, ऐसे ही आंसर लगाना है इसका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चों इसमें ये बढ़िया था, लेकिन ये टू भी थर्ड फॉर्म नहीं करी, इसमें वाज गलत, इसमें कुड गलत, आंसर हो गया बच्चों हमारा पहला कैन बी थर्ड फॉर्म। क्लास में करवाया हुआ है, मैं फिर बोल रहा हूँ 12 वाले बैच में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जितना हो पा रहा है इतना कर लो, बाकी बाद में करवा देंगे आपको, होना है सब, ये छोड़ूंगा कुछ नहीं पेपर से पहले। इट वॉज पॉसिबल टू सेंड रॉकेट्स इन द स्पेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चों वाज है इसमें, तो कैन भी गलत, आर गलत, यहाँ पे कुड बी की कमी रह गई, बी की, इसे छोड़ दो, वैसे भी नहीं होता आंसर, ये आंसर हो गया तीसरा। मैरी प्रेजेंटेड मी ए गिफ्ट ऑन माई बर्थडे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बच्चों, देखते हैं। आई प्रेजेंटेड ए गिफ्ट, ये तो एक्टिव ही रहने दिया इन्होंने, जब इसमें डिड है तो ये इज गलत है। अब एक गिफ्ट ठीक है, आई ठीक है, वाज ठीक है, वाज ठीक है, प्रेजेंटेड ठीक है, प्रेजेंटेड, यहाँ टू की कमी है, और यहाँ टू की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आंसर तीसरा है इसका। 1, इसमें बहुत जल्दी करूँगा मैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यू आर रिक्वेस्टेड, इसमें थर्ड फॉर्म नहीं है, खत्म हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए, वाज थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी, गलत हो गई। हैज़ गलत, हैज़ गलत, चौथा आंसर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये शुड ले बाई एक्टिव वॉइस है, पैसिव बनाना है इसका, तो इसका बाई खत्म करके इन्होंने गलत करा, इसका बाई तो देना चाहिए था। आप कहोगे ये वाला बाई, ये तो पैसिव का है, उसका बाई क्यों खत्म कर दिया आपने, यहाँ पे बी नहीं लगाया। आंसर जो है हमारा वो तीसरा, यहाँ फर्स्ट फॉर्म गलत कर दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्स हैं, इज गलत, वर गलत, घटना प्रेजेंट में है, लेकिन ये इट गलत है यहाँ पे, क्योंकि अंडे प्लूरल हैं, तो आज काम चलाना पड़ेगा इससे, क्योंकि ये भी इसका आंसर होता, और अगर होता ही है ना दे आर स्मेल्ट, तो ये आंसर होता, लेकिन वो है नहीं ना, इट गलत आ गया यहाँ पे अंडों के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चों हु में एक व्यक्ति छुपा हुआ होता है, और नो के लिए टू आता है, बाई गलत और बाई गलत, जिन्हें पढ़ लिया वो जानते हैं। अब बच्चों यहाँ पे नो गलत है, नॉन होना चाहिए था, आंसर हो गया चौथा, ये टू आएगा नो के लिए, बाई नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
इसमें दोनों का ही पैसिव बनाने का इरादा रखते हैं ये, इसका भी और अगले वाले का भी। देखते हैं। ये तो बीन गलत है बच्चों, इसे तुरंत काट दो आप। ठीक है, इसमें वाज गलत है। बचे अब हमारे दो। तो मच मनी इज हेड बाई जॉनी एंड इट वाज गलत है। ठीक है ना, आंसर हो गया चौथा। मच मनी इज हेड बाई जॉनी पहले का पैसिव। इट इज हाई टाइम फॉर ए न्यू बंगलो, याद है आपको, टू बी बॉट। बहुत बढ़िया आंसर है चौथा। देखो मैं अपने कंटेंट से ही बच्चों को मजबूर कर दूंगा, वो मुझे वो सब्सक्राइबर जो हर एक यूट्यूबर चाहता होगा वहाँ तक अपने आप पहुँचा देंगे। मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं परफॉर्मेंस से जवाब देने में भरोसा रखता हूँ। कंटेंट मेरा ऐसा है कि मैं अपने शब्दों से कुछ बोल ही नहीं पाऊँगा। आप बोल तो रहे हो कमेंट में, वही हमारे लिए ताकत है, वही हमारा खाना है, उसी को खा के हमें ताकत मिलती है जब हम आके कमेंट पढ़ते हैं। यानी कि कमेंट करो, मतलब मज़ा आता है। कमेंट करते रहो, अगर आपको अच्छा लगता है तो अपनापन दिखता है उसके अंदर। बाकी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो ना, ये नहीं करूँगा मैं, ये तो हमारी परफॉर्मेंस करवाएगी आपसे। आप मजबूर हो जाएंगे, भाई ये क्या चल रहा, क्लिक कर दे इस पर भाई, तुरंत काम आएगा फ्यूचर में। कहीं ऐसा ना हो कि जो क्वेश्चन आने वाले पेपर में वो इसी प्रैक्टिस से हवा में सोल्व हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। विच एक्ट्रेस डू यू लाइक द मोस्ट इन द फिल्म? मौका मार लिया आपने इतनी देर में, यानी मुझे साइड में करके मैं यहाँ था ना, तो यूं झांक रहा हो आप आंसर को, तो टाइम नहीं दूंगा, अब आंसर लगाना चाहिए था आपको। आंसर बच्चों मैं ये काटना चाहता हूं और ये काटना चाहता हूं, कोई परेशानी हो तो बता दो मुझे आप। इसमें इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री ही खत्म कर दी। आंसर है पहला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुड गलत, बीइंग गलत। यहाँ पे इन्होंने बी नहीं लगाया, आंसर हो गया दूसरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विद होम किसके साथ? वाज हिज सिस्टर एलॉब्ड। एलोप होता है बच्चों किसी के साथ भाग जाना, तो उसकी बहन किसके साथ भाग गई, ये इसका मतलब है। तो बच्चों ये जो है ना डबल पी होना चाहिए था। चलिए अब जब मुझे पता है कि इसमें वाज और थर्ड फॉर्म है, तो बच्चों में ये डज क्यों लगाऊंगा, मैं इसमें वाज और फिर से ये क्यों दिखाऊंगा। वुड आंसर है पहला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए देखो बच्चों, इतने का तो कुछ होना ही नहीं है, लेकिन लाइक्स गलत हो गया, ठीक है ना। इसमें 2 के बाद में बी थर्ड फॉर्म की कमी है, ये गलत और ये गलत। बच्चा माई वाइफ, लाइक्ड लाइक्ड, मी। बच्चों मी का मी क्यों रख रहा हो आप, यहां से तो जाना है, ऐसे बाई मी बनना था, गलत हो गया ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अरे कहाँ पहुंच गया मैं। स्टैंड बाई है ना अपना, ये तो रहेगा ही, एक और आएगा। मेरा आंसर तो चौथा हो गया। पहले वाले में एक बाई इसका है, जो देयर पेरेंट्स के लिए आएगा वो बाई कहाँ है, ऐसी इसमें है बच्चों। चलो एक बार को इसमें तो वर भी गलत है। इसमें स्टैंडर्ड क्यों कर रखा है, चौथा आंसर है। दोनों बाई आएंगे, ये स्टूड बाई का है, ये पैसिव का है। कुछ क्वेश्चन है अपने आप में। सम पीपल थ्रॉन्ग्ड द रोड्स ड्यूरिंग फेस्टिवल। 1 2। थक गया भैया, सुबह से पढ़ा रहा हूँ, अब वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन काम है हमारा, कोई एहसान नहीं कर रहा है हम आपके ऊपर, ठीक है ना। इसके बदले में अर्निंग करते हैं, तो कोई एहसान ना समझो, मैं बैठ गया वैसे ही, यहीं पे हूँ, ठीक है। 5 6 7 8 9 10। ING गलत, ठीक है बच्चों। बाई गलत, आंसर है चौथा। विद आती इसके साथ, थ्रोंग्ड के साथ, नोट कर लेना। चलिए बच्चों 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 आंसर हो गया तीसरा। हेड टू गलत, वाज टू गलत, थर्ड फॉर्म नहीं है। 1 2 3 4। जो बच्चे इस टाइप के पैसिव वॉइस अभी नहीं कर पाए हैं उनकी आंखें खोलने के लिए भी ये पैसिव वॉइस है कि अभी खत्म नहीं हुआ है खेल, अभी जारी है। खेल खत्म होगा 8 अक्टूबर को। मेरे पास पढ़ रहे, प्रैक्टिस करने आने वाले, प्रैक्टिस कर रहे, सिलेबस पूरा करने वाले बच्चे ध्यान रखें, खेल खत्म होगा 8 अक्टूबर को। मीन्स 8 अक्टूबर 2023 को मेरी लास्ट क्लास रहेगी जो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी 12 अक्टूबर 13 अक्टूबर के एग्जाम के लिए है। ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ। ये तमाशा तो चलता ही रहेगा। मैराथन क्लास आने वाली है 15 घंटे की, वेरी सून। तैयारी चल रही है उसकी। 15 घंटे की क्लास, सारे टॉपिक एक साथ, 600 से ज्यादा क्वेश्चन। आई एम टू डिड दिस दो। बच्चों मौका तो मार लिया आपने, जब मौका मार लिया तो हम भी मौका मारेंगे। दूसरा आंसर है इट वॉज इम्पॉसिबल टू स्टॉप द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चों ये 2 के बाद में स्टॉप गलत हो गया। 2 भी स्टॉप्ड होता तो सोचते। बच्चों वाज लिखा हुआ तो कैन गलत। बच्चा हमारे पास ये हो रही है वर्ल्ड वार सेकेंड सिंगुलर है, ये द्वितीय विश्व युद्ध, वर गलत है। आंसर हो गया चौथा। बढ़िया सवाल था। फिर आगे देखो पीछे आया था लेटेस्ट वाला। करो अभी से अपने आप, करना चाहिए आपको, अब जरूर करना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंसर बच्चों कौन सा हो जाएगा इसका? तीसरा वाला। क्यों? क्योंकि इसमें जो है इन्होंने शुड नहीं दिया, इसमें यू आर सजेस्टेड नहीं आना चाहिए, तो ये लेटेस्ट भी गलत है। आंसर हो गया हमारा तीसरा वाला। 1 2। बढ़िया सवाल है, इनने घुमाया है थोड़ा सवाल में, मैं तारीफ करूंगा इस क्वेश्चन की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चों इसमें सपोज्ड होना चाहिए था, इसमें पेरेंट्स सब्जेक्ट नहीं बनेंगे, इसमें मी आई बनेगा सब्जेक्ट। यहाँ पर आ गया आई वाज सपोज्ड टू केयर माई पेरेंट्स, तो बच्चों इसमें वाज गलत हो गया, बल्कि आंसर इसका पहला है। तो बाउंड इन ड्यूटी के बदले में सही है, ये सपोज्ड भी आ सकता था पूरा, आई एम सपोज्ड, लेकिन इसने ये नया तरीका लगाया लड़के ने। बढ़िया आंसर एकदम, 57 का पहला। नोट कर लेना, रुक जाओ किसी को परेशानी हो तो। इसमें सपोज्ड होना चाहिए था, इसमें पेरेंट्स से उम्मीद नहीं कर रहा है, हमसे उम्मीद करी जाती है। यहाँ पे वाज गलत है, तो आंसर वो हो गया, बाउंड इन ड्यूटी लेना पड़ गया सपोज्ड के बदले में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्रिसमस एक सिंगुलर शब्द है बच्चों, वर गलत। आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? चौथा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पहला आंसर है। हेड टू बी गलत बात है। लीला इज ऑब्लाइज्ड टू डांस, घटना पास्ट में इज गलत, यहाँ थर्ड फॉर्म नहीं है। Nobody is going to start a new business in this difficult time. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गलत बात है, इसमें इन्होंने कहीं पे नोट ही नहीं दिया। इसमें नोट दिया है लेकिन पैसिव नहीं बनाया, इसका पैसिव बनता है। ये आंसर बढ़िया बच्चों, गोइंग वाले का पैसिव नहीं बनता, इसका बनता है। तो बना तो दिया टू बी स्टार्टेड। 1 2 3 4 5 6 7 वाज गिवन, विल गलत, विल गलत, विल गलत। चौथा आंसर है गेव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गलत है, गलत है और गलत है। टेलीकास्टेड, टेलीकास्ट होता, आंसर है चौथा। टेलीकास्ट की तीनों फॉर्म सेम होती है, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट। द पोइट, कवि सिंगुलर है, जरा ध्यान रखना। चलो अब काम करो अपना, मैंने अपना काम कर दिया।
3 4 7 9 10। बच्चों हैड बीन गलत, इसमें डिड है क्योंकि जब कभी सिंगुलर है तो डस तो हो नहीं सकता, दिख नहीं रहा, डू आ नहीं सकता। इज गलत, गलत बात है, आंसर है तीसरा। 1 2 3 4 5 6 7। जब मैं जल्दी चलता हूं तो आसान होता है वो सवाल। 8 9 10। क्रिएटेड में डिड गलत है, हैज बीन गलत है, हैज बीन गलत है, आंसर है दूसरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। डिड है इसमें और इसमें भी डिड है। हैज बीन गलत, आर गलत, हैड बीन गलत, हैड बीन गलत, वाज थर्ड फॉर्म बढ़िया, वर थर्ड फॉर्म बढ़िया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंसर हो गया हमारा ये। आईएनजी गलत, इज गलत, हेड गलत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गलत। इसमें वाजवर नहीं है। ये दो बचे। सिंपल गलत बना दिया, सिंपल नहीं बनता, जैसा होता वैसे ही बनता है। इंट्रोगेटिव तो इंट्रोगेटिव बनेगा। 1 2 3 4 5, बहुत बारीकी की गलती है, 6 7 8 9 10। हैज रिटन गलत, गलत। दिस ऐसे है तो दिस ऐसे होना चाहिए ना, दूसरा आंसर है। इसमें द ऐसे था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे पहले तो इसे काटो, ये क्या कर रखा है इन्होंने, फिर इसे काटो, दो रोक लो बच्चों। ये भी आंसर हो सकता है लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म, ये भी हो सकता है द पुअर शुड बी हेल्प्ड। दोनों आंसर हैं। इंपरेटिव के तीन तरीके होते हैं, शुड बी से बना लो सब्जेक्ट बना के, लेट से बना लो, या यू आर से, लेकिन आज दोनों आंसर हैं। ऐसे सेंटेंस जिसमें आपको लगे सलाह देता हुआ ज्यादा अच्छा लग रहा है, वहां सलाह ही दे दिया करो शुड से। इस पे नंबर मिलेगा, इस पे नंबर कटेगा। सुन लें, अगर इसमें कोई गलती करी जाए, मान लो द पुअर शुड, और ये करना है द पुअर शुड हेल्प्ड, अब ये हो जाएगा आंसर दूसरा नंबर का, अब इस पर नंबर मिलेगा। लेकिन जब तक रहेगा पहला आंसर, पहला ही चलेगा, क्योंकि ये एक सलाह देता हुआ सेंटेंस है, तो चाहिए कि फीलिंग बढ़िया है इसके अंदर। नोट कर लेना, बाद में मत कहना बताया नहीं। सेव वाटर, पानी बचाओ, दो ऑप्शन। लेट वाटर बी सेव्ड, ये बढ़िया आंसर है, लेकिन रुक जाओ अभी। वाटर शुड बी सेव्ड, फ्लॉप हो गया लेट वाला, ये आंसर है शुड बी वाला, क्योंकि सलाह है इसमें। ऐसी सलाह जो सबको करनी चाहिए, उसके लिए शुड बढ़िया होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चों ये गेट आउट ऑफ माई हाउस की फीलिंग इससे नहीं आ रहा है, यू आर ऑर्डर्ड, तुमसे कहा जाता घर से बाहर जाओ, खत्म हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैक ऑब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पैसिव वॉइस है। आई का तो आई नहीं उतरेगा, पहला काट दो। दूसरे में ये बी के बाद में जो थर्ड फॉर्म कर रहे हैं गलत बात है, पैसिव तो बन चुका था यहाँ पे।
और बच्चों आंसर तीसरा है, ये बी गलत है यहाँ पे, और ये भी गलत है हमारी, ठीक है ना। तो बच्चों क्या बनेगा, यू यहाँ आ जाएगा, विल बी और मैड और बस टू फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, टू फर्स्ट फॉर्म। पॉजिटिव सेंटेंस का पैसिव देख लेना, ही हैज मैड हिज हॉर्स रन वेरी फास्ट, ये भी पॉजिटिव है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बीन होना चाहिए था यहाँ पे, गलत बात है। बच्चों जब ये पैसिव बन गया तो टू आएगा ना, यहाँ पे टू की कमी है, आंसर बच्चों पहला है इसका, इसमें तो मैड भी नहीं है दूसरे में। 1 2 3 4 5, छोटी सी गलती है इसीलिए ध्यान में नहीं है, 6 7 8 9 10। आई वाज आस्क्ड, इसे काट दो, आई वाज आस्क्ड, ठीक है। व्हाट वाज हिज नेम, ये ऐसे उतरना चाहिए था, ये वाज क्यों कर दिया आपने। ये क्वेश्चन मार्क कहाँ से लेकर आ गए तुम, ये क्वेश्चन मार्क है क्या ऊपर, नहीं लाएंगे क्योंकि ये इंटरोगेट ये नरेशन का इनडायरेक्ट मूड है, इसमें ऐसे ही लिखा जाएगा। आंसर बच्चों इसका कौन सा हो जाएगा हमारा, कहाँ गया, आई वाज आस्क्ड व्हाट हिज नेम वाज, चौथा आंसर है। इसमें इन्होंने पैसिव नहीं बनाया, इसमें इन्होंने जो है क्वेश्चन मार्क गलत लगा दिया, इसमें सेंटेंस गलत बदल दिया। ही डिड नॉट कॉल अस, दो क्लोज हैं, जरा सही से करना काम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आईएनजी क्या कर रहा है हमारे सेंटेंस में, ये हेड कहाँ से आ गया भाई, डिड का आंसर गलत बात है ना ये तो। और बच्चों ये जो आंसर है हमारा वी वर नॉट कॉल्ड, ये नॉट है, वर कहाँ है इसमें, आंसर है तीसरा। दोनों का पैसिव बनाया मैंने, बढ़िया सवाल है, 20 सेकंड है आपके पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9 20। कितने क्लोज हैं बच्चों, 2। एक तो ये है और एक ये है, 2 क्लोज हैं इसमें। तो अब आंसर लेंगे हम इसका, तो एदर एनी मिस्टेक हैज बीन। अच्छा इसमें इसका तो बना दिया लेकिन इसका नहीं बनाया, देखते हैं, रुक जाओ। इसमें इसका नहीं बनाया और इसका बना दिया, इसमें बच्चों इसका भी बना दिया और इसका भी बना दिया, ठीक है। लेकिन रुक जाओ अभी, एदर एनी मिस्टेक हैज़ बीन कमिटेड बाय हिम और एनीथिंग हैज़ बीन स्टोलन बाय हिज ब्रदर। तो एदर एनी मिस्टेक हैज़ बीन कमिटेड और एनीथिंग हैज़ बीन, इसमें इन्होंने ऑब्जेक्ट गायब कर दिया, तीसरा आंसर है, ऑब्जेक्ट गायब कर दिया इसमें इन्होंने। ये दोनों आंसर हो जाते लेकिन ये भारी पड़ गया क्योंकि तीनों का आंसर जो दे दिया, दोनों का आंसर बना दिया ना, इसलिए दोनों का आंसर बनाने बढ़िया है। वी आर टू बाई ए बाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4, ये वो कर पाएगा जिसने सीखे होंगे, तुक्का नहीं चलेगा इसमें। 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1। आप अपना काम करो, इतने में अपना क्वेश्चन तैयार करता हूं। इन दोनों का सेम मामला है, व्यक्ति से नाराज हैं अगर तो विद आएगा,
और वस्तु से नाराज हैं अगर तो एट आएगा। लड़की है यहाँ पे यानी कि व्यक्ति है, आंसर है पहला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यह इसका आंसर एक ही हो सकता है। इट इज सैड बाई पीपल, ऐसा लोगों के द्वारा कहा जाता है। और पूरा ऐसे उतार दो, दैट ही इज ए थीफ, ये भी आंसर हो सकता है इसका, लेकिन ऐसा नहीं होगा तो फिर ये होता। इसी को सब्जेक्ट बना दो, क्लोज खत्म कर दो। टू बी ए थीफ तीसरा आंसर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें बाई की कमी, इसमें इनटू की कमी, इसमें इनटू और बाई दोनों की कमी। 1 अभी कराया आपने, अभी बिल्कुल थोड़ी देर पहले। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो आंसर इसका पहला है। इसमें जो है हमारा बच्चों क्या है गलत, इसमें ये गलत है। इट वाज बिलीव्ड बढ़िया, लेकिन मिस्टर शुक्ला टू बी, ये क्लोज लगा रहे हो आप, तो ये टू बी क्यों कर रहा हो, यहाँ तो वाज होना चाहिए था ना। एक बात। दूसरी बात, इट वाज बिलीव्ड, अब यहाँ पे टू बी कुछ है नहीं, डायरेक्ट जोड़ रहा हो आप, गलत बात है। और इट बिलीव्ड इसका पैसे भी नहीं बनाया, तो एक तो आंसर इसका योग्य। एक और दिखाऊं आपको, इट से ना बना के ऐसे बना सकते हैं, मिस्टर शुक्ला सब्जेक्ट बना देंगे इसे। वाज बिलीव्ड ऐसा बनेगा ये, मिस्टर शुक्ला वाज बिलीव्ड टू बी, मिस्टर शुक्ला वाज बिलीव्ड टू बी वेरी और रिच और फुल स्टॉप, ये भी आंसर है इसका। 1 बढ़िया सवाल। 2 3 4 यहाँ पे डेट की कमी है बच्चों, लगा देना। 5 6 7 8 9 10। इसमें विल भी गलत, इसमें आईएनजी गलत बच्चों। इसमें हैज है, इसमें हैड बीन गलत। ये आंसर है। देखो 2 का बनाया इन्होंने, इसका भी बना दिया। इट इज सैड वो हटा दिया बाय देम, और दिस पिक्चर हैज बीन दोनों का बनाया इन्होंने, बढ़िया दोनों का बन गया। जितने ज्यादा क्लोज के बन सकते बना ले करो आप, लेकिन तरीके से, ग्रामर गलत ना हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हैव गलत, वर गलत। आंसर हो गया तीसरा, आईएनजी गलत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और बच्चों जो हमारा आंसर है ना यहाँ पे, वो दूसरा बन जाएगा। 12 हाउसेज हैव बीन destroyed by the storm। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए, was moved आंसर है पहला। moved हैज गलत, moves गलत, head गलत। 1 2 3 4 by us 5 6 7 8 9 10। आईएनजी गलत, हैव गलत, और द एनवायरनमेंट क्यों लगा रहा हो आप यहाँ पे। यहाँ तो ये आना चाहिए था अस शुरू में, यहाँ ये गलत है। जो बाई है वो शुरू में वी आएगा ना बन के। 1 2 3 4 क्यों टाइम दे रहा हो आप इसमें, टुक सेकंड फॉर्म है ना। आंसर दूसरा इज गलत, आईएनजी गलत, और ये तुक का टुक रहने दिया, गलत बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इज गलत, हैज गलत। बच्चों ये जो सब्जेक्ट बना हुआ है ये तो जाना चाहिए था ना उधर की तरफ, गलत बात है। आंसर हो गया बच्चों इसका चौथा, वाज भी बढ़िया है। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे पैसिव नहीं बनाया, यहाँ इज गलत, यहाँ पे बाय द कॉमोशन नहीं दिया, देना चाहिए था। शी थ्रू मी इनटू ए डिच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आंसर हो गया हमारा ये। इसमें शूड गलत है, इसमें डिड नहीं निकाला, इसमें गोड गलत है। पीपल अवॉइड क्राउडेड बसेस, ये पूरा ऐसे रहेगा, कभी से अलग कर दो आप। क्राउडेड बसेस आर अवॉइडेड बाय द पीपल, हैव बीन गलत। और यहाँ पे पीपल अवॉइड द बसेस दैट आर क्राउडेड, गलत बात है। इसमें पैसिव भी नहीं बना कहीं पे, आपको लग रहा है पैसिव, लेकिन है नहीं वो। आंसर है चौथा। आवर पेरेंट्स हैव टॉट अस टू बिहेव प्रॉपरली। हैव टॉट अस, हैव टॉट अस गलत, क्योंकि पेरेंट्स सब्जेक्ट क्यों बना रहे हो आप, गलत, क्योंकि टॉट क्यों लगा रहे हो आप। और बच्चों गलत, क्योंकि वर्ग गलत है, हैव भी ना लगा। आंसर है पहला, और भी बना जाएगा शुरू में हमारा। बाय दैट टाइम टुमारो दे वुड हैव कंप्लीटेड, वुड हैव कंप्लीटेड, बच्चों क्या होगा, वुड हैव कंप्लीटेड। वुड हैव बीन, बढ़िया आंसर है। वुड भी गलत, वुड गलत और वुड भी गलत। सिगरेट स्मोकिंग कॉजेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हैज बीन गलत, आईएनजी गलत, हैव बीन गलत। आई विल कॉन्कर इट, आई विल कॉन्कर इट 1 2 3 4 5। फिनिश। अपना स्कोर बताएंगे आप मुझे, सर इतने में से इतने आए हैं, 90 प्लस पे पास हो आप। अब हमें नहीं पता कैसे लाने हैं, मतलब तरीके से लाने हैं, और नहीं है तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा करो आप। आपका ये पेपर थोड़ा सा मुश्किल में है, लेकिन हो जाएगा। 85-80 भी हैं तो, लेकिन 90 प्लस वाले बहुत अच्छे हैं। 90 प्लस वाले अपने रीजनिंग जीएस पे भी काम करें, उनका बढ़िया स्कोर बनेगा। देखो मैं अब हो सकता है कि 1-2 दिन वीडियो मतलब ना दूँ, ऐसा मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं कल को वीडियो दे सकता हूँ आपको, ठीक है ना। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मैं मैराथन क्लास की तैयारी कर रहा हूँ। अब हम आपको दिखाते हैं कि मैराथन क्लास हमारी कहाँ पड़ी हुई है। तो मैराथन क्लास जो है बच्चों हमारी, वो यहाँ पड़ी हुई है। ये रही है हमारी ग्रामर प्रैक्टिस टॉपिक वाइज महामैराथन। क्यों, क्योंकि 15 घंटों से ज़्यादा की है, 600 प्लस क्वेश्चंस हैं बाय अजीम खान सर। मिलते हैं जल्दी, तैयार की जा रही हैं क्लासेस, स्लाइड बनवाई जा रही हैं, मैं भी तैयार हो रहा हूँ इसके लिए। मर्ज कर दिया जाएगा 3-3 घंटे 4-4 घंटे पे ला करके 15 घंटे की क्लास आपको मिल जाएगी। एंजॉय करना, 1 महीना पूरा है। अगर 2 बार या 1 बार निचोड़ देना आपने पूरी क्लास को सही से, ऑर्डिनरी ग्रामर की टेंशन खत्म। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की कहाँ मिलेगी, हमारे मॉक टेस्ट 35 में, जो कल परसों तरसों कभी भी ला सकता हूँ मैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।